टीचर डियर स्टूडेंट, आज 6 अप्रैल 2021 है और आज की डायरी के मुताबिक हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इस टेंस के उर्दू के फ़िक्रों को किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आने वाले ज़माने में उन तमाम कामों का तज़किरा किया जाता है जो कि जारी हों। अब सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान देख लेते हैं। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे अल्फाज आते हैं। ये है इस टेंस के उर्दू के फ़िक्रों की पहचान। अब देखते हैं कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसको बुनियाद बना के हमने इस टेंस के उर्दू के फ़िक्रों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल बी या शैल बी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आता है। आई और वी के साथ शैल बी यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आ जाता है उसके साथ विल बी यूज़ किया जाता है। उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है। ये बात मैं पहले भी आपको कॉन्टिन्यूस टेंसेस में प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब से मुराद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा है और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से इस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, सूरज तुलू हो रहा होगा। तो सबसे पहले ये देखें उर्दू में रहा होगा, इसकी पहचान है सूरज द सन, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी आएगा। द सन विल बी, तुलू होना राइज, राइज के साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी राइजिंग। तो ये हो जाएगा द सन विल बी राइजिंग। इस तरह से सिंपल सेंटेंस उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। अब इसी सिंपल सेंटेंस की सेकंड एग्जांपल देखें, हम कल लाहौर जा रहे होंगे। ये रहे होंगे इसकी उर्दू में पहचान हो गई। हम वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी यूज़ होगा। वी शैल बी, जाना गो के साथ आईएनजी का इजाफा होगा तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी। वी शैल बी गोइंग टू लाहौर कल टुमारो। वी शैल बी गोइंग टू लाहौर टुमारो। तो इस तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में एक ही तब्दीली करेंगे कि जो इसके हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, उसके बाद नॉट का इजाफा कर देंगे और उसके बाद जो बी है वो बाद में आ जाएगा। अब देखें फर्स्ट एग्जांपल में, अमीर आदमी खैरात नहीं दे रहा होगा। पहले पहचान देख लें, रहा होगा अमीर आदमी। द रिच मैन, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल आएगा। द रिच मैन विल, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, विल के बाद नॉट आ जाएगा, बी उसके बाद आएगा। द रिच मैन विल नॉट बी, देना गिव के साथ आईएनजी का इजाफा होगा तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी। द रिच मैन विल नॉट बी गिविंग खैरात आर्म्स। द रिच मैन विल नॉट बी गिविंग आर्म्स। अब उसके बाद इसी नेगेटिव सेंटेंस की सेकंड एग्जांपल देखें, सुनार जेवर तैयार नहीं कर रहा होगा। रहा होगा देखें पहचान हो गई, सुनार गोल्ड स्मिथ। द गोल्ड स्मिथ के साथ हेल्पिंग वर्ब विल आएगा। अब द गोल्ड स्मिथ, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, विल के बाद नॉट आ जाएगा, फिर उसके बाद भी आएगा। द गोल्ड स्मिथ विल नॉट बी, तैयार करना मेक के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी। जेवर द ऑर्नामेंट्स, द गोल्ड स्मिथ विल नॉट बी मेकिंग द ऑर्नामेंट्स। तो इस तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसी टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। जब हम इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है उसको सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद बी को लिखा जाता है। अब फर्स्ट एग्जांपल देखें, क्या वो नया कंप्यूटर ख़रीद रहा होगा। पहचान देखें, रहा होगा। अब ये क्या, वो ही है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब विल आएगा तो इंट्रोगेटिव की वजह से विल पहले आ जाएगा, फिर ही आएगा, फिर बी। विल ही बी खरीदना, बाय के साथ आईएनजी का इजाफा होगा तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी। विल ही बी बाइंग अ न्यू कंप्यूटर। तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ। अब इसी की सेकंड एग्जांपल देखें, शिकारी कहाँ छुप रहा होगा।
اگر انٹروگیٹو سینٹینسز میں کہاں، کب، کیسے، کیوں جیسے الفاظ آ جائیں تو یہ ڈبل انٹروگیٹو سینٹینس کہلاتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے انہی الفاظ کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کہاں. تو ویئر سب سے پہلے آ جائے گا، پھر شکاری ہنٹر، ہنٹر کے ساتھ ہیلپنگ ورب ول آنا ہے تو ول پہلے آ جائے گا، پھر دا ہنٹر آ جائے گا، ویئر ول دا ہنٹر، پھر اس کے بعد بی آئے گا. چھپنا ہائڈ، ہائڈ کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہوگا، فورتھ فارم آف ورب بن جائے گی، ویئر ول دا ہنٹر بی ہائڈنگ. اس میں پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان سینٹینسز میں جو ہیلپنگ ورب ہوتا ہے وین، ویئر، وائی، ہاؤ کے فوراً بعد آتا ہے. اس کو اس طرح نہیں کرنا کہ ویئر دا ہنٹر ول بی ہائڈنگ، یہ غلط ہو جائے گا، لہٰذا اس چیز کا آپ نے خاص خیال کرنا ہے. اب اس کے بعد اسی کی تھرڈ ایگزامپل دیکھیں. درختوں کو کون کاٹ رہا ہوگا. جب کون والا سینٹینس آ جاتا ہے ہو والا تو اس میں سب سے پہلے ہو کو ٹرانسلیٹ کریں گے، یہ کون کو ہو کے ساتھ ہیلپنگ ورب ول آ جائے گا، اس کے ساتھ بی، ہو ول بی کاٹنا، کٹ، اس کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہو جائے گا تو یہ فورتھ فارم آف ورب بن جائے گی. ہو ول بی کٹنگ درختوں کو، دا ٹریز، ہو ول بی کٹنگ دا ٹریز. تو اس طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے انٹروگیٹو سینٹینسز کو اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. تو ان کی آپ نے مزید جو پریکٹس ہے وہ گرامر بک سے کرنی ہے. پریویس لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ٹینسز بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹیلی ٹیسٹ میں ان سے ریلیٹڈ 5 شارٹ کویسچن آپ سے پوچھے جائیں گے، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس اور فیوچر کنٹینیوس ٹینس. 5 شارٹ کویسچن پوچھے جائیں گے، 10 مارکس کے ہوں گے، لہٰذا اچھی طرح سے آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے. گرامر بک میں سالو بھی اور انسالوڈ ایگزامپلس بھی دی ہوئی ہیں، ان کو اچھی طرح سے آپ نے پریکٹس کرنا ہے. اگر ان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو، آپ کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو آپ نے مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ لینا ہے، سمجھ لینا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ لیجیے گا. اللہ حافظ.